तो मैप पर रशिया के फार ईस्ट में यह देखिए व्लादिवोस्तोक। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रशियन टेरिटरी फ्यूचर में चाइना कंट्रोल कर सकता है। व्लादिवोस्तोक बेसिकली एक मेजर पोर्ट सिटी है, लेकिन चाइना के लिए इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ एक पोर्ट से कहीं ज्यादा है। यह पोटेंशियली चाइना को पैसिफिक ओशन का एक नदर्न गेटवे दे सकता है। दरअसल चाइना के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना ओपन पैसिफिक तक फ्रीली नहीं पहुंच सकता। जापान, ताइवान और फिलीपींस के आइलैंड्स एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसे स्ट्रेटेजिकली फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। चाइनीज नेवी को इस बैरियर के थ्रू इंपॉर्टेंट स्टेट से निकलना पड़ता है और इन्हीं एरियाज में अमेरिका और उसके अलाइज की मिलिट्री प्रेजेंस, सर्वेलेंस सिस्टम और नेवल एसेट्स भी हैं। अब व्लादिवोस्तोक को देखिए, यह रशियन फार ईस्ट में चाइना के बिल्कुल पास है और डायरेक्टली पैसिफिक से कनेक्टेड है। अगर फ्यूचर में चाइना को यहाँ रिलायबल एक्सेस मिल जाता है तो थियोरेटिकली चाइनीज नेवी को हर बार जापान और ताइवान के आसपास के रूट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यानी चाइना आइलैंड चेन को साउथ से चैलेंज करने के बजाय नॉर्थ से बाईपास करने की पोजीशन में आ सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रशिया चाइना को ऐसा एक्सेस देगा ही क्यों? दरअसल रशियन फार ईस्ट एरिया में बहुत ह्यूज है, लेकिन पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। हार्श क्लाइमेट, एक्सट्रीम डिस्टेंसेस, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की हाई कॉस्ट की वजह से इस रीजन को इकोनॉमिकली डेवलप करना रशिया के लिए चैलेंजिंग रहा है और रशिया खुद भी वेस्टर्न सैंक्शंस और वॉर के बाद इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना के पास कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ह्यूज डिमांड है। अगर फ्यूचर में रशिया को अपनी इकोनॉमी बचाने और फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मॉस्को बीजिंग को पोर्ट्स, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कॉरिडोर्स में ग्रेटर एक्सेस दे सकता है। चाइना इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और रशिया रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक एक्सेस प्रोवाइड करे।